नमस्कार। सीसीए ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं हिंदी साहित्य के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक सरयू से प्रथम अध्याय कबीर के दोहे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व की कक्षा में हमने कबीर के कुछ दोहों का अध्ययन किया था। आज हम फिर से आगे के दोहों का अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी अध्याय पढ़ाया जा रहा है, उसके प्रश्न उत्तर आप गृह कार्य के रूप में करेंगे और उसी पाठ के संपूर्ण प्रश्न उत्तर आप अपने पृष्ठ में करके स्कूल में जमा करवाएंगे। काहेरी नलिनी तू कुमलाहनी, ये कबीर का पद है। काहेरी नलिनी तू कुमलाहनी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। न तली तपती न ऊपरी आग, तोर हेतु कहु कासनी। लागी कहे कबीर जे उद की समान, ते नहीं मुए हमारे जान। सबसे पहले पद में आए हुए कठिन शब्दार्थ का अर्थ देखते हैं। काहे, काहे का अर्थ होता है क्यों। नलिनी, नलिनी का अर्थ होता है कमलिनी या जीवात्मा। कुमलाहनी, कुमलानी का अर्थ होता है मुरझा रही है। नाली, जिसे नली कहते कमल के फूल की डंडी। और दूसरा अर्थ हो जाता है तुम में ही। सरोवर, सरोवर का अर्थ होता है तालाब या परमात्मा। उत्पत्ति, उत्पत्ति का अर्थ होता है उत्पन्न होना, प्रकट होना। जल, जल यहाँ अर्थ लिया जाएगा जल का, पानी और परमात्मा। वास, वास का अर्थ होता है निवास करना या रहना, स्थिति। तोर, तोर यानी तेरा। निवास यानी स्थायी रूप से बसना या रहना। तली, तली का अर्थ होता है तला, नीचे का हिस्सा, नीचे का भाग। ऊपरी, ऊपरी यानी ऊपर से। आग यानी अग्नि। आग को अग्नि भी कहते हैं, कष्ट भी कहते हैं। हेत यानी प्रेम या मोह। कहू, कहू यानी बता। कासन या कासनी, किस से। लागी, लगा है। उदकी, उदकी यानी जल। मुए, मुए का अर्थ होता है मरे। जान यानी समझ से। यह पद हमारी सरयू पुस्तक से कबीर के द्वारा रचित हैं। संदर्भ तथा प्रसंग के अंतर्गत हमें इस प्रकार से लिखना है। यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित प्रथम अध्याय कबीर के पदों से लिया गया है। इस पद के द्वारा कबीर आत्मा और परमात्मा की एकता को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर के अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। इस बात को वो जल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सांसारिक विषयों के संपर्क में आकर जीवात्मा स्वयं परमात्मा से भिन्न हो जाती है और स्वयं को नाशवान समझते हुए मृत्यु के भय से दुखी रहने लगती है।
इसी तथ्य को कबीर ने नलिनी, कमलिनी और सरोवर के प्रतीकों के रूप के द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो कबीर कह रहे हैं, हे, इसका सामान्य अर्थ देखते हैं व्याख्या में। हे कमलिनी, तू क्यों मुरझा गई है? तेरे मुरझाने का क्या कारण है? जबकि तेरे ही नाली सरोवर पानी, तेरे नाल यानी तेरी डंडी तो हमेशा तालाब के जल में रहती है। जल में मिलते रहने पर भी तेरे कुमलाने का क्या कारण है? हे कमलिनी, ते जल में उत्पत्ति, जल में वास, तेरी उत्पत्ति, तेरा जन्म जल में ही हुआ है और सदा तू जल में ही निवास करती है, हमेशा जल में ही रहती है, कभी इससे अलग नहीं हुई है। निरंतर जल में रहते हुए भी तेरे मुरझाने का क्या कारण है? ना तली तपती ना ऊपरी आग, ना तो तेरा तला नीचे का हिस्सा सूर्य की अग्नि से तपता है, न ही ऊपर का जो भाग है, ऊपर का जो हिस्सा है कमलिनी, वो अग्नि में, आग में तुझे तपाता है। ये बता कि तेरा किसी से प्रेम तो नहीं हो गया, जिसके वियोग के दुख से तू मुरझा रही है। कहे कबीर जेउद के समान ते नहीं मुए हमारे जान, जिसके वियोग में के दुखी से तू मुरझा रही है। कबीर कहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष अपने भीतर के और बाहर के जल की एकता का ज्ञान रखते हैं, वे हमारे अनुसार कभी मृत्यु के भय से पीड़ित नहीं होते हैं। आत्मा की और परमात्मा की एकता को जानने और मानने वाला व्यक्ति कभी भी मृत्यु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि जन्म मरण तो ये जीवन चक्र है और परमात्मा और आत्मा का स्वरूप एक ही है। और इससे जो भावार्थ है, इस पद का भाव इस प्रकार से लिया जाता है कि जो कमलिनी है उसे जीवात्मा माना गया है, आत्मा माना गया है, प्राणी की आत्मा माना गया है। और उससे कबीर संबोधित करते हुए कहते हैं, हे जीवात्मा, हे आत्मा, तू इतनी दुखी क्यों है? तेरा मन मुरझाया हुआ सा क्यों प्रतीत होता है? तू उस परम ब्रह्म के संपर्क में रहती है, क्योंकि तेरा जो अंश है उसी परमात्मा का अंश है। तेरी उत्पत्ति उसी परमात्मा से हुई है और सदा तुझे उसी परमात्मा में मिलना है, उसी परमात्मा के मध्य तू स्थित है। कोई भी सांसारिक जो दुख है, ताप है, वो तुझे कष्ट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन मुझे लगता है तू उस परमात्मा, उस परम ब्रह्म को छोड़कर इस संसार के विषय वासनाओं में आसक्त हो गई है। इन विषय वासनाओं, विलासिता की वस्तुओं में तेरा मन लग गया, इसी के कारण तू उस परमात्मा से भिन्न हो गई है और इन सांसारिक विषयों में तेरी आसक्ति होने के कारण तू दुखी हो रही है। इसके अतिरिक्त तेरे दुखी होने का और क्या कारण हो सकता है? कबीर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कमल की जो नली है, कमल जो दंड है जल में, और सरोवर जो कमल दंड है उसके अंदर जो जल है, और तालाब का जो जल है, दोनों एक ही हैं, अर्थात परमात्मा और आत्मा। उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भी अभिन्न है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसी तत्व को जो ज्ञानी लोग जान चुके हैं, वे स्वयं को अजर अमर मानते हैं, मृत्यु के भय से सदा मुक्त रहते हैं। इसी से संबंधित एक दोहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल, फूटा कुंभ जल, जल में ही समाहि। कहने का तात्पर्य है, जल में कुंभ यानी कुंभ का अर्थ होता है घड़ा,
घड़े को जब हम बढ़ते हैं तो तालाब में, तो जल में कुंभ, हम घड़े को उसमें तालाब में डुबाते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल, और उसी तालाब का जल घड़े में आ जाता है, फूटा कुंभ। और जिस प्रकार से घड़ा फूट जाता है तो उसका जल बहकर उसी तालाब में पहुंच जाता है। तो कहने का तात्पर्य जल है, उसी जल का स्वरूप है, अर्थात आत्मा। व्यक्ति का देहावसान होने पर वह आत्मा उसी परमात्मा में मिल जाती है। तो बाहर भी वो परमात्मा है और अंदर भी हमारे अंदर वही परमात्मा है। इस पद का आपको विशेष इस प्रकार से लिखना है कि इस पद के माध्यम से कबीर अन्योक्ति दूसरे को संबोधित करके आत्मा और परमात्मा के एकता के तत्व को हमारे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी भाषा सरल व प्रतीकात्मक है। पद में नलिनी जीवात्मा को और जल परमात्मा का प्रतीक बताया गया है। जब तक आत्मा सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहती है तब तक उस परमात्मा से उसका मिलन नहीं हो पाता और एकाकार नहीं होता। इस सांसारिक विषय वस्तुओं से अलग रहकर ही उस परमात्मा से मिलन हो सकता है। संपूर्ण पद में रूपक तथा अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके साथ साथ सभी पद व दोहों में अनुप्रास अलंकार तो होता ही है, अनुयुक्ति अलंकार भी है, रूपक भी है, अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है, अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति है, अनुयुक्ति दूसरे को संबोधित करके कहा जा रहा है, इस कारण यहाँ अनुयुक्ति अलंकार भी मौजूद है। अंत में आपको विशेष लिखना है, भाषा कबीर की भाषा या इस पद की भाषा सदुकड़ी या पंचमेल की है, और शैली अगर लिखी जाए तो शैली प्रतीकात्मक है, क्योंकि प्रतीकों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे नलिनी, जल आदि। आगे का पद देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान के आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, हित चित की दो थूनी गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबद्दी का भांडा फूटा, जोग जुक्ति कर संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम शीना। इस पद के कठिन शब्दार्थ देखते हैं। टाटी, टाटी जो लकड़ियों से बनाई जाती हैं, जिसे हम टटिया भी कहते हैं, टाटा का पर्दा भी कहते हैं, पर्दा भी कह देते हैं। उड़ानी, उड़ गई है। हित चित्त, हित यानी चित्त की दो अवस्थाएं, विषयों में आसक्ति और बाहरी आचरण। दो यानी दो, थोनी, थोनी यानी खंबा, गिरानी यानी गिर गई है। मोह, मोह का अर्थ होता है मोह माया का जाल। बलिंडा, बलिंडा यानी बल्ली, कच्चे घरों में जो बीच में लकड़ी लगाई जाती थी उसे बलिंडा या बलछिंडा बोला जाता था। टूटा यानी टूट जाना। तृष्णा, तृष्णा का अर्थ होता है तृष्णा। छानी, छानी कहते हैं छप्पर को, कच्चे घर की छत। कुबुद्धि, कुबुद्धि का तात्पर्य होता है कुबुद्धि, कुबुद्धि का अर्थ होता है कुबुद्धि या कुविचार या बुरे विचार। भांडा, भांडा का अर्थ होता है बर्तन। फूटा यानी फूट जाना। जोग जुक्ति, योग या युक्ति, सोच विचार कर योग साधना के द्वारा, कठिन परिश्रम के द्वारा। निर्चु यानी निश्चिंत, बेफिक्र होना। चूहे, चूहे यानी
टपकना या चूना, पानी, पानी यानी पानी, कूड़, कूड़ा, छल कपट, काया, काया यानी शरीर या मन, निकस्या, निकस्या यानी निकल गया, हरि की गति, ईश्वर का स्वरूप या कृपा, बूढ़ा यानी उमड़ा या वर्षा, जने या जन का तात्पर्य है भक्त, भीना, भीना का तात्पर्य भीग गया, मग्न हो गया, भान, सूर्य या ज्ञान, उदित भया, उदित हुआ, भया नष्ट, तम, तम यानी अंधकार, अज्ञान, शीना, शीना का तात्पर्य होता है क्षीण होना या नष्ट हो जाना। संदर्भ तथा प्रसंग आप लिख ही सकते हैं पूर्व पद के अनुसार। यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कबीर के पदों से लिया गया है। इस पद में कबीर मनुष्य के हृदय में ज्ञान का उदय होने पर उसके समस्त दुर्गुणों, बुराइयों का नष्ट हो जाने का उल्लेख करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, हे संतों, हे सज्जनों, ज्ञान की आंधी आ रही है, ज्ञान की आंधी आ गई है, अर्थात ज्ञान की लहर चारों तरफ फैल गई है। इस ज्ञान की आंधी के कारण जिस प्रकार कच्चे घर की जो टाटी है, पर्दा है, भ्रम रूपी जो टाटी है, जो पर्दा हमारी आंखों के सामने लगा हुआ है, भ्रम रूपी जो पर्दा है, वो सब उड़ गया है। माया रहे न बांधी रे, जो मोह माया था, मोह माया का जो लगाव था, सांसारिक विषय वासनाओं से जो हमारा था, वो माया रूपी रस्सी भी अब टूट गई है। हित चित्त की दो थूनी गिरानी, और हमने अपने स्वार्थ की, अपने चित्त के लिए जो दो थूनी थी, दो लकड़ियां थी, वो भी हवा ज्ञान रूपी आंधी आने से गिर गई है। और मोह बलिंडा टूटा, जो मोह रूपी मोह माया का जो जाल था, हमारी मोह ममता का जो बंधन था, जो बलिंडा था, वो भी टूट गया, मोह रूपी बलिंडा भी टूट गया। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, और तृष्णा रूपी जो छप्पर था घर के ऊपर, जो तृष्णा रूपी छप्पर रखा हुआ था, वह भी ज्ञान की आंधी आने के कारण या वास्तविक आंधी आने के कारण वो भी उड़ गया है। हमने देखा भी है कि जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो कच्चे घर होते हैं, उनके धूनी व बलिंडा टूट जाते हैं, और जो ऊपर छप्पर होता है, छान होती है, वो भी उड़ जाती है। और उसके अंतर घर के अंदर जो रखे हुए मिट्टी के जो भांड है, मिट्टी के जो बर्तन हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं। तो कुबुद्धि, कुबुद्धि, कुविचार के, बुरे विचारों के जो बर्तन थे हमारे पास में, वो भी फूट गए। जोग जुगती कर संतो बांधी, और सब कुछ नष्ट होने के बाद में, हमारे स्वार्थ की प्रवृत्ति हट जाने के बाद, मोह माया का बंधन टूटने के बाद, मोह रूपी बलिंडा टूटने के बाद, और तृष्णा, अहंकार, कुबुद्धि, कुविचार सब नष्ट हो जाने के बाद में, संतों के द्वारा, योग साधना के द्वारा फिर इस प्रकार का छप्पर बांधा गया, इस प्रकार का घर निर्मित किया गया है, जिसके अंदर निर्चु चुवे न पानी, उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं टपकता है। कूट कपट काया का निक्षा, और ज्ञान आने पर व्यक्ति अंधकार के बाद में, तूफान के बाद में हम देखते हैं कि सब कुछ समाप्त हो जाता है, और जो कचरा है वो भी पानी के द्वारा, आंधी के द्वारा बहा ले जाया जाता है। तो कूट कपट काया का निक्षा, और शरीर में, इस शरीर रूपी घर में से जो कूड़ कपट व्यवहार का और बुरी आदतों का, दुर्विचारों का जो कचरा था, वो भी निकल गया है।
हरि की गति जब जानी, परमात्मा की जब कृपा हुई, परमात्मा के बारे में जब हमने जाना, ज्ञान रूपी आंधी हमारे आई यहाँ पे, तो हमने ये जाना कि हमारे शरीर के अंदर जो कुबुद्धि, कुविचार और दुर्गति, दुर्व्यवहार का जो कपट था, छल कपट था, ईर्ष्या, मोह माया, इस प्रकार के जो अवगुण थे वो सभी इस शरीर से निकल गए और परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा हो गई। आंधी पीछे जो जल बूटा और आंधी के बाद में आंधी के बाद में जो जल वर्षा बारिश हुई, उसके बाद में हमारे मन में एक बूटा, नए पौधे या नए अंकुर फूटे। प्रेम हरिजन भीना, और प्रेम हरि यानी हमारे अंदर भगवान का प्रेम रूपी अंकुर फूटा और हमने उसी प्रेम के माध्यम से अपने अंदर जो भी द्वेष थे, जो भी कुविचार थे, वो सभी नष्ट हो गए और हमारे अंदर, हृदय के अंदर, हमारे मन में प्रेम रूपी अंकुर फूटने लगे। कहे कबीर भान के प्रकटे, कबीरदास जी कहते हैं, उदित भया तम सीना, यानी सूर्य के प्रकट होने पर हमारे अंदर प्रेम रूपी अंकुर फूटा और उसके बाद में हमारे अंदर सूर्य का प्रकाश फैला, अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे अंदर आया और उस प्रकार, उस उजाले से, उस प्रकाश से, सूर्य रूपी प्रकाश से, ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे अंदर जो भी अंधकार था, जो भी अज्ञानता थी, वो सब नष्ट हो गई। तो कहने का तात्पर्य, मन में ज्ञान के आगमन से हरि के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और मन का सारा कूड़ा करकट, दुर्गुण साफ हो जाते हैं। ज्ञान के उदय के पश्चात मेरा भक्त हृदय प्रभु प्रेम की वर्षा से भीग गया है। ज्ञान रूपी सूर्य के उदय से अज्ञान रूपी अंधकार पूर्णतः नष्ट हो चुका है। इस पद में आए हुए कठिन शब्दार्थों का अर्थ पहले बता ही दिया था। आप चाहे तो सप्रसंग व्याख्या के अंतर शब्दार्थों के बारे में भी लिख सकते हैं और विशेष इस प्रकार से होगा, इस पद के माध्यम से कबीर व्यक्ति के मन में निवास करने वाले दुर्गुणों से मुक्ति पाने का उपाय बताते हैं। हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होना बताते हैं। पद में सांग रूपक तथा रूपक एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस पद की भाषा प्रतीकात्मक, इसकी भाषा तत्सम शब्दों वाली है और इसमें साहित्य का पुट दिया गया है तथा इस पद में प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह कबीर के पद संपूर्ण होते हैं। इससे पूर्व की कक्षा में हमने कबीर के संपूर्ण दोहों का अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कबीर के पदों का अध्ययन किया और फिर भी आप लोगों को लगता है कि आप लोगों में कुछ कमी रह गई, कुछ पढ़ने में दिक्कत आई हो, तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से ये बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ यहाँ समझ में नहीं आई, इसका अर्थ पुनः बताइए। तो मैं उसका अर्थ पुनः बताऊंगा। आप इन सभी पदों का अर्थ अपनी पाठ्य पुस्तक को सामने रखकर अपनी गृह कार्य की जो कॉपी है उसमें इन पदों का अर्थ आपको बिना देखे करना है। एक बार वीडियो देखें, उसको समझने की कोशिश करें, उसके बाद पुनः कॉपी पेन लेकर इन पदों का अर्थ लिखने की कोशिश करें ताकि परीक्षा में
किसी प्रकार की परेशानी आपके सामने मौजूद ना हो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।